हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रिसर्चर 21st सेंचुरी। आज हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 में कुछ बेसिक नॉलेज का सबसे पहले स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, यदि मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले मोहन की उम्र बराबर x-5 वर्ष लिखा है मैंने। अगर अभी x वर्ष उम्र हो तो 5 वर्ष पहले x-5 होगी। जैसे अभी किसी का उम्र अगर 20 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले 20-5 बराबर 15 वर्ष, उसी तरह x-5 हो गया। और 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र x+5 वर्ष होगी, क्योंकि अभी अगर किसी की उम्र अगर 20 वर्ष हो तो 5 साल बाद 20+5 बराबर 25 वर्ष होगी। तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र भी x+5 वर्ष होगी। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर के लिए रखना है। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु अगर क्वेश्चन में अनुपात उनका 3:4 दिया हो तो मोहन की उम्र 3x मान लेना है और सोहन की उम्र 4x मान लेना है। मोहन पहले है इसलिए 3 से कनेक्शन मोहन का है, और सोहन बाद में है तो 4 से कनेक्शन सोहन का है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो मोहन की उम्र को 3x और सोहन की उम्र को 4x मान लेना है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन में इस तरह से हम लोगों को तरीका उपयोग करना है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आने के लिए मैं अभी लिखता हूँ क्वेश्चन को, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, लंबा ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस को लिखकर मैं तब आगे बताऊँगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है पहला हमारा, यदि रमेश की वर्तमान आयु 25 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु क्या थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि रमेश की वर्तमान आयु 25 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु घटा लेंगे 5 वर्ष तो 20 वर्ष हो जाएगी। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हुआ, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये भी इससे मैंने स्टार्ट इसलिए किया ताकि सबको पार्ट 1 काफ़ी आसान लगे। जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, उन्हें काफ़ी आसान लगे ये वीडियो, और इस तरह से वो अपना बेस बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। तो मैं इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ जाकर, और फिर से मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और लिखूँगा पॉज करके वीडियो को। तो बोर्ड पर देखा आप लोगों ने कि 5 वर्ष पहले रमेश की उम्र 25-5 बराबर 20 वर्ष मैंने लिख दिया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन से मैंने चैप्टर को शुरू किया है। और दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही मैंने लिख दिया है कि यदि 10 वर्ष पहले मोहन की उम्र 15 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो 10 साल पहले उसकी मोहन की उम्र 15 वर्ष थी, तो अभी तो ज़रूर उसकी उम्र 15 और 10 25 वर्ष होगी, और 5 वर्ष बाद फ्यूचर में उसकी उम्र 25 और 5 30 वर्ष हो जाएगी। तो इसे भी मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ कि 10 वर्ष पहले मोहन की उम्र 15 वर्ष थी, तो अभी उसकी उम्र 25 साल हो जाएगी, क्योंकि 10 साल बढ़ गया उसका उम्र, तो 25 साल का हो गया मोहन। और 5 साल बाद और उसकी उम्र 25-5 30 साल हो जाएगी। इसे भी मैं लिख देता हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन इसी से शुरू किया है मैंने, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और उसका भी सॉल्यूशन मैं पहले लिख देता हूँ बोर्ड पर पॉज करके वीडियो को। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 वर्ष पहले, मान लिया कि 2021 ईस्वी अभी चल रही है, तो 10 वर्ष पहले 2011 ईस्वी में मोहन 15 वर्ष का था। तो 10 साल बाद वर्तमान में 2021 ईस्वी में वो 15-10-25 वर्ष का हो गया, और 2026 में 5 वर्ष बाद वो 25-5-30 वर्ष का हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ये, इनका तो मैंने सोल्यूशन करा दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी जानना ज़रूरी है और ऐसे कैलकुलेशन करना भी ज़रूरी है, ताकि चैप्टर पर पकड़ स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं थोड़ा इससे अधिक भारी क्वेश्चंस देता हूँ और इससे कठिन प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो बोर्ड को मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ क्वेश्चन को फिर से। आज मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया है, आज मैं वीडियो में सामने नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या है कि मैं आज क्वेश्चंस को केवल बता रहा हूँ, और इस तरह से आज बिना फेस दिखाए हुए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है,
काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कॉन्सेप्ट को। इस चीज़ पर ध्यान देंगे आप लोग, जिससे आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख सकते हैं कि मनीष तथा किसलय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो मनीष और किसलय की वर्तमान आयु क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि मनीष और किसलय हैं या फिर कोई और है, तो आयु का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। तो मनीष का उम्र जो है 5x हो जाएगा और किसलय की उम्र जो है 4x हो जाएगी। तो इस तरह से मनीष और किसलय का उम्र क्रमशः 5x और 4x हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 9x बराबर 54 वर्ष आ जाएगा और x बराबर 54 को 9 से डिवाइड कर देंगे 6 वर्ष आ जाएगा। और मनीष और किसलय का वर्तमान उम्र निकालना है तो 5x और 4x है, तो x का वैल्यू 6 आ जाने पे 5 6 जा 30, 5x है तो 5 6 जा 30 और 4x है तो 4 6 जा 24, 36 और 20 5 6 जा 30, हाँ 30 और 24 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अब इसे जाकर सोल्यूशन कर देता हूँ बोर्ड पर। तो मैंने बताया कि 5x हो जाएगा मनीष का उम्र और 4x हो जाएगा किसलय का उम्र, जैसा कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बता चुका है, मैंने बताया है। और दोनों को जोड़ना है, 5x और 4x दोनों का उम्र जो है दोनों को जोड़कर 5x और 4x को जोड़ने पर 54 वर्ष आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 9x का वैल्यू 54 तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। वो मैं बोर्ड पर कर देता हूँ और आप लोग देख लेंगे, काफ़ी आसान है सॉल्यूशन इसका। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन को लिख दिया है यहाँ पर। जैसा कि मैंने क्वेश्चन को पढ़कर बताया था, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की और कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 5:4 है मनीष और किसलय का वर्तमान उम्र, तो आयु का अनुपात। तो मनीष की उम्र 5x और किसलय की उम्र 4x मान लेते हैं। बाएं तरफ मैंने केवल 3 स्टेप्स में बना दिया है, उतने स्टेप्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और दाहिने तरफ मैंने समझाया है, तो दाहिने तरफ मैंने सोल्यूशन नहीं किया है। सोल्यूशन मैंने केवल बाएं तरफ ही कर लिया है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम समय देना होता है, इसलिए मैंने 5x और 4x मान लिया और दोनों को जोड़ा। उनका आयु का योग 54 वर्ष था, इसलिए 5x जोड़ 4x बराबर 54 लिख दिया मैंने बाएं तरफ। और फिर 9x बराबर 54 आ जाएगा, तो x बराबर 54/9 हो जाएगा। तो 9 से 6 बार में 54 कट जाएगा। और 5x जो है मनीष का उम्र है, तो 5x इक्वल टू x का वैल्यू को जो गुना करना है 5 के साथ, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। और 4x है तो 4 छक्के 24 हो जाएगा किसलय की उम्र। तो इस तरह से किसलय की उम्र 24 वर्ष हो जाएगी और मनीष की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी। तो काफ़ी आसान है निकालना। और दाहिने तरफ आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं कि मैंने क्या डिटेल किया है। वही हम लोग परीक्षा में स्टेप्स को गायब कर देते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस को काफ़ी कम कैलकुलेशन करके बनाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो मन में ही जोड़ घटाव कर लेंगे और कैलकुलेशन कर बना लेंगे। तो इसलिए देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में बस केवल एक और क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए अगले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 हो और उनके आयु का योग 80 वर्ष हो, तो उनके आयु का अंतर क्या होगा? तो 7x और 3x हम लोग ए और बी का आयु मान लेते हैं। तो 7x और 3x का जब योग 80 वर्ष है, तो 7x जोड़ 3x बराबर 10x, 10x बराबर 80 आ जाएगा और x बराबर 80/10 बराबर 8 आ जाएगा। तो उनके आयु का अंतर 7x - 3x यानी 4x आ जाएगा। और x का वैल्यू जब 8 आया है तो 4x का वैल्यू 4/32 हो जाएगा, 4 × 32 हो जाएगा और 32 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी आसान है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है तो 7:3 दिया है, तो ए की उम्र 7x और बी की उम्र 3x मान लेंगे, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर के शुरुआत में बताया है। और इस तरह से दोनों का योग 7x जोड़ 3x बराबर 10x हो जाएगा और दोनों का अंतर, उनके आयु का अंतर 7x - 3x बराबर 4x हो जाएगा। तो पहले आयु का योग 80 वर्ष दिया है, इसलिए योग 10x बराबर 80 हो जाएगा। 7x जोड़ 3x, 7x जोड़ 3x बराबर
80 यानी 10x बराबर 80, तो x बराबर 80/10 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, तो मैं फिर समझाता हूँ x का वैल्यू कैसे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बोर्ड पे मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। तो पहले ही मैंने बताया कि ए और बी के आयु का अनुपात अगर 7:3 है तो ए जो है 7x हो जाएगा और बी जो है 3x हो जाएगा। तो केवल बाएं तरफ जो गोल में घेरा हुआ है, मैंने घेरा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम लिखा हुआ है, बस उसे ही केवल देखेंगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसके बारे में। ए और बी के आयु का अनुपात 7:3 है, तो ए का उम्र जो है 7x और बी की उम्र 3x हो जाएगी, और उनके आयु का योग 80 वर्ष है। तो 7x जोड़ 3x बराबर 80 हो जाएगा, दोनों का उम्र का योग। 7x जोड़ 3x 10x आएगा, 10x बराबर 80 आया, और x बराबर 80/10 कर दिया, तो 8 निकल गया, कट कर कैंसिल हो गया। और अंतर उन दोनों के उम्रों का 7x - 3x बराबर 4x आया, तो 4 से x का वैल्यू 8 रखा, 4 8 32 आ गया आंसर। एग्ज़ाम में इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो मैंने बस केवल बाएं तरफ समझाया है, एग्ज़ाम के लिए घेर दिया है गोल, और अंतर निकाला है 32 वर्ष। तो काफ़ी आसान था, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 7:3 है, तो 7x जोड़ 3x बराबर 80 आ जाएगा, आयु का योग। तो 10x बराबर 80 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 80/10 बराबर 8 आ जाएगा, और अंतर बोल रहा है तो 7x - 3x यानी 4x, तो 4 × 8 बराबर 32। x का वैल्यू 8 आया था, इसलिए 4x का वैल्यू 4 8 32 हो जाएगा। तो बिना पेन उठाए भी एग्ज़ाम में काफ़ी स्टूडेंट्स एक्सपर्ट जो हैं इस तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उन्हें कोई रेशियो मेथड या अलग प्रकार के मेथड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चंस को काफ़ी तेज़ी से बनाया जा सकता है। थोड़ा माइंड को तेज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे और स्टेप्स को भी गायब कर देंगे, और काफ़ी क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए, बिना कॉपी पर लिखे भी कुछ क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा ऐसे चैप्टर। और अलग तरीके से उल्टे पुल्टे ट्रिक्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से 1 या 2 स्टेप में बनाया जा सकता है। 2 लाइन लिखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, या पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया, और मैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।